आलम बरज़ख में वो रूहें भी मौजूद हैं, समझनी अब आपने बात यहाँ टेक्निकल हाँ जी, जो आज से 200 साल बाद मरनी हैं। अब कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। जी ठीक है, समझ आ। ये बिल्कुल ठीक एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। आप तहकीक के सफ़र में बहुत एंजॉय करते हैं। आपको सुन्नी को शिया गलत नज़र आता है, शिया को बरेलवी गलत नज़र आता है, बरेलवी को अहले हदीस। ये सब बिल्कुल ठीक एक दूसरे को गलत देख रहे होते हैं, झूठ नहीं बोल रहे होते, ये वाकई अपने अकीदे की लेंस से दूसरे को गलत कह रहे होते। तहकीक के सफ़र में आप आज़ाद होते हैं, अल्लाह ताला की दी हुई इजाज़त के ज़ुमरे में रहते हुए उसकी गिरफ्त है। नेक रूहें, नेक लोगों की रूहें वाक़तन किसी भी मकाम पे, नींद में किसी भी मकाम पे जाने की इजाज़त होती है नेक लोगों की रूहों। अच्छा दरियाब भाई, अब एक और बड़ा अहम सवाल, ये पॉडकास्ट जो लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं और उनको तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि दरियाब भाई की गुफ्तगू को बहुत हाजिर दिमागी से सुनना पड़ता है। लास्ट पॉडकास्ट में भी आपने कहा था, और ये बहुत सारी कुतब में भी मैंने पढ़ा है, कि जब वैसे तो हमारी रूहें ज़मीन से पे आने से पहले आलम अरवा में थीं, और फिर जब हमारी दुनिया से ये इंतकाल होगा तो रूह आलम बरज़ख में चली जाएगी, ठीक है। लेकिन नींद के दरमियान जो मौत सुग़रा है, उस वक्त जो रूह परवाज़ करती है, रूह तो निकल गई, तो अब अरवा से वो आ चुकी है, बरज़ख में अभी उसने जाना नहीं है, तो इस दौरान उसका कहाँ क़याम होता है? वो जितनी देर के लिए हम सोए हुए होते हैं वो कहाँ जाती है? देखें, ये जो आपने कहा ना आलम अरवा कोई एक मकाम नहीं है। अच्छा, यानी स्पेस पे मेजर नहीं किया जा सकता, वो टाइम में ढूंढा जा सकता। अच्छा, टाइम में ढूंढा जा सकता, इसलिए इसको आलम अरवा कह रहे हैं। वो वक्त तब एग्जिस्ट करेगा जब अरवा अपने बदन से जुदा हो जाएगी और मौत से कबल जुदा हो जाएगी। मौत के बाद तो उसका सफ़र ही बरज़ख है और आगे हश्र है। अच्छा, मौत से पहले जब वो जुदा होगी, जब मैं सोऊंगा तो आलम अरवा रिक्रिएट हो जाएगा। हम जब नींद में लोग होते हैं, ख्वाब देखते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं, वालिदैन अगर हयात नहीं हैं, कोई बहन भाई, कोई दोस्त, अब मौत के बाद वाली जो रूह है वो चली गई बरज़ख में, ठीक है, और जो मौत सुग़रा है इसकी जो रूह है वो चली गई अरवा में, ठीक है, आलम अरवा में। लेकिन जब वो नींद की हालत में उन अपने फौत शुदगान को देखता है या उनसे मिलता है, तो ये तो दो डिफरेंट टाइम जोन के ऊपर हैं या दो डिफरेंट डेस्टिनेशन पे हैं, ये कैसे मिल लेते हैं? कितने मज़े का सवाल। अब मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड होता है ना, तो मैं आपको ये जो गोरों ने आजकल साइंस ने टाइम डायलेशन और टाइम बेंडिंग की थ्योरी निकाली है ना, आपने वो बड़ी खूबसूरती से सवाल में डाल दिए। कैसे? आलम अरवा में वो रूहें भी मौजूद हैं जो आज से कुछ 200 साल बाद आनी है, ठीक है, हाँ, यहाँ तक एग्री, जो 200 साल बाद आनी है। आलम बरज़ख में वो रूहें भी मौजूद हैं, समझनी अब आपने बात यहाँ टेक्निकल हाँ जी, जो आज से 200 साल बाद मरनी हैं। अब कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। जी ठीक है, समझ आ। ये ट्रांजिशन है, आनी है, एक उनकी पैदाइश हुई, फिर दोबारा फिर वो जाएंगी, और वो 200 साल का पीरियड है। नहीं, मैं रिपीट करता हूँ। मेरी रूह बरज़ख में अभी एग्जिस्ट करती है, मैं मर चुका हूँ। 3 स्टेजेस हो गई ना, अरवा से निकली, दुनिया में आई और बरज़ख में चली गई। इस सारे स्पैन को हम ले रहे हैं ज़िंदगी, इसको हम कहते हैं ज़िंदगी, ठीक है। लेकिन ये ज़िंदगी हम लोगों के लिए है जो वक्त की कैद में है, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको वक्त की कैद से जुदा करता हूँ, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। हम मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज पे जाते हैं तो अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में लोग दिखा रहे हैं, जहन्नुम में लोग दिखा रहे हैं। कौन लोग?
जो आके मर चुके उनके दौर से पहले और जो आके मरने हैं उनके दौर के बाद, ठीक है, वो सब एक जगह कैसे पाए जाते हैं, जबकि वो एक और जगह पे अभी कुछ उनमें से हैं, कुछ कब्रों में हैं, कुछ अभी पैदा भी नहीं हुए, राइट। इसका मतलब है ये दो लोग एक वक्त में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक लोग सॉरी दो वक्त में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आपने पॉइंट समझना है। अब हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं वापस आपके पहले सवाल पे आता हूँ, तो दोनों रिलेट हो जाएंगे शब मेराज वाली इस रेफरेंस से कैसे। ज़रियाब हाशमी आज आपके सामने तशरीफ़ फरमा है, ठीक है। असल में ज़रियाब हाशमी फ़ौत हो चुके हैं, असल में ज़रियाब हाशमी के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे भी फ़ौत हो चुके हैं। तभी तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत में देख लिया था। मैं खुश गुमानी रख के जन्नत का रेफरेंस दे रहा हूँ। अल्लाह कभी भी मुझे या हमारे बच्चों को, किसी को हम में से जहन्नुम में ना डाले। दुआ करने में क्या हर्ज है, जानना तो है लेकिन दुआ करने में क्या हर्ज है, अल्लाह ताला कबूलियत की घड़ी होती है। आका अलैहिस्सलाम ने जो लोग जन्नत में देखे हैं वो मौत से जाने के बाद देखे हैं, तो उनमें मैं भी था। तो इसका मतलब है ज़रियाब हाशमी मर चुका है उस वक्त के लिए जिस वक्त पे जन्नत भरी हुई है। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस कैद से आज़ाद करके शब मेराज पे वो वक्त भी दिखा दिया। अब आप पॉइंट समझिएगा, आका अलैहिस्सलाम वक्त से डिटैच किए गए हैं और वक्त से मुबर्रा एक ऐसी जगह पे, ऐसे मकाम पे लेके गया है अल्लाह ताला उनको कि उनको जन्नत में जब लोग दिखाए तो आका अलैहिस्सलाम ने जन्नत वाले लोगों को पहचाना भी, सो के वापस आके उनको नाम लेके बताया कि मैंने फ़लाँ को जन्नत में देखा, अपने मेरे घर के साथ फ़लाँ का घर देखा, ये देखा, वो जो भी हयात हैं। अब कहने का मतलब क्या है, मैं और आप असल में जा चुके हैं, चूँकि हम इस वक्त की कैद में हैं, तो जब तक हम वो सारा मंज़र देखेंगे नहीं और अपनी अपनी मौत देखेंगे नहीं, तब तक हम इस वक्त की कैद से आज़ाद नहीं होंगे। असल में ये सारे मामलात कब के हो चुके, तभी तो जब कुरान पाक में अल्लाह ताला खोल के सब कुछ बयान करते हैं कि और उस दिन हम ये करेंगे, वो सब कुछ करेंगे, जलाएंगे ये, तो वो इतने वसूख से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें नहीं नज़र आ सकती ये चीज़। अल्लाह ताला तो वक्त की कैद से, हर कैद से आज़ाद है, वो देख के बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे। अब इसको ये कॉम्प्लिकेट हो गई है बात थोड़ी सी, इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ज़रियाब हाशमी सोता है तो उसकी रूह निकलती है बॉडी से और वो इन 3 मकामात में से किस मकाम को विज़िट करती है, ये उस लम्हे की अल्लाह ताला की दी हुई इजाज़त के ज़ुमरे में रहते हुए उसकी गिरफ्त है। नेक रूहें, नेक लोगों की रूहें वाक़तन किसी भी मकाम पे, नींद में किसी भी मकाम पे जाने की इजाज़त होती है नेक लोगों की रूहों की, जो सो रहे जाग रहे हैं और जन्नत से होके आ रहे हैं, सो रहे हैं जाग रहे हैं, जन्नत से होके आ रहे हैं, जन्नत में कुछ देख के आ रहे हैं। ये उनकी अरवाह को लिबर्टी है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में हम जब पहले इकट्ठे हुए थे तो मैंने आपको बताया था कि अरिस्टोटल क्या मानता है, हिंदुइज़्म क्या मानता है, बुद्धिज़्म क्या मानता है, तसव्वुफ़ क्या मेरा काम है आप तक तहकीक सामने रखना। मैं किसी भी चीज़ पे अपनी राय आपको नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इन तमाम उलूम से अख्ज़ करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए इन तमाम उलूम की रोशनी में रूहों के पास जो एक्सेस है, तसव्वुफ़ कहता है कि रूहों के पास जो एक्सेस होता है वो जिन्नात के पास नहीं होता। कुरान भी ये कहता है कि एक सर्टन लेवल ऑफ आसमान से फरिश्ते पत्थर मारते हैं शयातीन को, वो आसमान पे, फलां आसमान पे नहीं आने देते। अरवाह अलबत्ता ऐसी जगह भी क्रॉस करती हैं जो मेराज के किस्से में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे आका अलैहिस्सलाम से कहा कि यहाँ से आगे तो मेरे भी पर जलते हैं, यहाँ से आगे मैं नहीं आपका साथ दे सकूँगा। दैट गोज़ टू शो कि जो अल्लाह ताला जिस रूह को बुला लेते हैं तो वो ऐसे मकाम पे जाती है जिस मकाम पे फरिश्ते भी नहीं जा सकते। तो जब तसव्वुफ़ ये गुफ्तगू करता है कि हम जब मकाम लाहूत पे पहुँचते हैं, ऐसा मकाम है जहाँ फरिश्ते भी नहीं आ सकते, तो ये मौलवी हजरात या किताब के इल्म वाले इनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा देते हैं और ये ठीक लगाते हैं। इनकी लेंस से ऐसा ही दिखता है
जैसे उनकी लेंस से आज़ादी दिखती है, इसी तरह इनकी लेंस से एक सर्टन कतकन कैद दिखती है। ये बिल्कुल ठीक एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। आप तहकीक के सफ़र में बहुत इन्जॉय करते हैं, आपको सुन्नी को शिया गलत नज़र आता है, शिया को बरेलवी गलत नज़र आता है, बरेलवी को अहले हदीस, ये सब बिल्कुल ठीक एक दूसरे को गलत देख रहे होते हैं, झूठ नहीं बोल रहे होते, ये वाकई अपने अकीदे की लेंस से दूसरे को गलत कह रहे होते। तहकीक के सफ़र में आप आज़ाद होते हैं, आप इन सब को देख रहे होते हैं कि ये उसको गलत क्यों कह रहा है, वो उसको काफिर क्यों बोल रहा है, वो उसको मुनाफिक क्यों कह रहा है, वो उसको फ़लाँ क्यों कह रहा है, क्योंकि उसकी किताब, उसका मुतालिया, उसका अकीदा, उसकी परवरिश, उसका सब कुछ एक दूसरे को ऐसे ही दिखा रहा है। जैसे कि ये एक ट्रांसपेरेंट पानी मैं सब्ज़ रंग की बोतल में डाल दूंगा, लाल रंग की, नीले रंग की डाल दूंगा, तो दिखने वाले को ये लगेगा कि वो इस रंग के पानी है। सही। लेकिन चूंकि वो मैं बाहर से देखूंगा तो मैं हंसूंगा कि नहीं, पानी सब में कॉमन है, इसकी लेंस हमने चेंज कर दी है, जिसके थ्रू आप देख रहे हैं तो आपको वो पानी फलां रंग का दिख रहा है। तो सुन्नी एक रंग का दिख रहा है, शिया एक रंग का दिख रहा है, या यहूदी एक रंग का दिख रहा है, क्रिश्चियन एक रंग का दिख रहा है, मुसलमान एक रंग का दिख रहा है। इसी तरह तसव्वुफ़ वाले जिस रंग का दिख रहे हैं, तसव्वुफ़ वाले ये कहते हैं अपने रंग में रहते हुए कि हम जब माशूक से वसाल करते हैं तो हम ऐसे मकाम पे होते हैं जहाँ फरिश्ते भी नहीं आते। तो सही बुखारी भी, सही मुस्लिम में भी जब मेराज का किस्सा डिस्कस होता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं आका अलैहिस्सलाम से कि यहाँ से आगे तो मैं भी नहीं जा सकता आका, यानी फरिश्तों की बॉर्डर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ फरिश्ता, रूहुल अमीन की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से आगे फरिश्ता नहीं कोई जा सकता, सिर्फ आप जा सकते हैं आका। तो वो वही गुफ्तगू अपने लेंस से कर रहे हैं जो तसव्वुफ़ वाले अपने ऊपर फिट कर रहे हैं। तो ये कहते हैं तुम आम आदमी को ये मकाम दे रहे, तो कहते हैं तुम हमारे गौस को या कुतुब को आम आदमी कह रहे हो, ये आम आदमी नहीं है। तो कहते हैं नहीं तुम नबी के दर्जे पे फाइज कर रहे हो, तो कहते हैं नहीं हम नबी के दर्जे पे नहीं कर रहे, हम एक आशिक के दर्जे पे कर रहे हैं। इनकी आपस में जंग बड़ी खूबसूरत चलती रहती है। कोई ये ना समझे कि मैं इसको सही कह रहा हूँ उसको गलत कह रहा हूँ, मैं दोनों की सोच, दोनों का नुक्ता नज़र आपके सामने रख रहा हूँ, राइट। लेकिन इस नुक्ता नज़र की रोशनी में आपके सवाल का जवाब मिलता है, मेरे सवाल का जवाब मिलता है कि रूह जब बदन से जुदा होती है, चाहे वो मौत सुगरा में हो या मौत कुबरा में हो, उसके पास जो एक्सेस है वो अल्लाह ताला के फजल से या इजाज़त से किसी भी लेवल पे जा सकता है। तो मैं सोते ही अपने आने वाले 10 जनरेशन के बच्चे भी देख सकता हूँ, और वापस अपने आप को जब बताऊंगा अपनी बॉडी को तो वो उसको समझ नहीं आएगी मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे मैं अपने फौत हुए बाप या दादा को दिखाऊंगा तो वो मान जाएगा कि मैंने ख्वाब में अपने वालिद साहब को देखा। जो बच्चे मैंने तुझे दिखाए ख्वाब में, तूने ये क्यों नहीं माना कि वो मेरे बच्चों के बच्चे हैं? क्योंकि वो मेरे डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करते, तो मुझे वो आम बच्चे लगे। अनलेस मेरी रूह ख्वाब में बाकायदा तौर पर मुझे इंडिकेशन दे कि ये आम बच्चे नहीं मैं तुम्हें दिखा रहा, ये तुम्हारी चौथी जनरेशन दिखा रहा हूँ जो बहुत अच्छे रास्ते पे जाने वाली है, तो एक अच्छा साइन दे रहा हूँ कि तुम ठीक रास्ते पे जा रहे हो। उसको मैं इशारे में समझाऊंगा, मैं जैसे ही ज़रियाब जागेगा तो कहेगा मैंने ख्वाब में देखा कि मैं इतने ठीक रास्ते पे था कि मेरे मरने के बाद मेरी तीसरी चौथी जनरेशन भी नेक रास्ते पे चल रही थी, मुझे तो वो बच्चे नज़र तक आ गए हैं। क्या है ये, क्या हो रहा है कि वो ट्रांसलेट हो गया ख्वाब इनटू माय डायरेक्टरी इन अ वे दैट आई अंडरस्टूड इट। कितनी दफ़ा होता है मुझे ख्वाब समझ में नहीं आता, मैं कहता हूँ इसकी ताबीर किसी से पूछूं या ताबीर फरोलूँ किताबों में। ये वो रेल्म है जहाँ पे रूहें ट्रैवल करती हैं उतना जितना अल्लाह ताला रूह को इख्तियार देते हैं, उसकी नेकी या उसकी उस ग्रेटर तस्वुर की रीच के लिए। अल्लाह ताला जब देखते हैं कि ये किस मकसद से सोता है और किस मकसद से जागता है, तो अगर उसका मकसद अल्लाह ताला के उस बड़े मकसद के करीब पहुँचता है, चाहे वो किसी भी रुख से हो, चाहे वो मुजाहिद है, चाहे वो मुबल्लिग है, चाहे वो मुअल्लिम है, वो अल्लाह ताला ने तो सब रास्ते बिखेर दिए कि पहुंचना तुमने एक रास्ते पे। तो होता क्या, जब ये शख्स सोता है तो इसके तसव्वुर में इसकी रूह को वो आज़ादी देते हैं कि अब तू जा, ताकि तू जल्दी से जल्दी उसको वो साइंस दे और जल्दी से जल्दी वो मनाजिल तय करे और वक्त ना ज़ाया करे। अच्छा,